Hello, welcome or welcome back to Vidya Pravat. This is your teacher Tanishka Solanki, and today we are going to study basic of electric charges and field. If you want to learn everything in this chapter, you need to master basics first. So in this video, we are going to do this. We are going to master electric charges and fields. सो ये जो चैप्टर है इस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे तो बाद में तुम्हें गॉस लॉ, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इन सब में डिफ़िकल्टी होगी। सबसे पहले बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ये दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तुम्हें पता ही होगा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब इन्हीं चार्जेस की हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्जेस हैं उनको हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है एक चार्ज 3 गुलाम, दूसरा चार्ज है -1 गुलाम, तो इनको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 2 गुलाम। दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तुम्हें पता ही होगा, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हो तो जो ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिल्क पर चले जाते हैं और सिल्क जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, जिसकी वजह से ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क के ऊपर नेगेटिव। तो टोटल चार्ज तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। प्रॉपर्टी नंबर 3 है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो चार्ज है वो डिस्क्रीट पैकेट्स में अवेलेबल होता है। हमें पता है Q जो है वो N ही होता है, मतलब Q इक्वल्स टू NE। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। और जो N है वो इंटीजर है। अब बात करते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इधर उधर मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। और इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक और ग्लास। अब आते हैं हम कूलॉम्स लॉ पे। ये काफ़ी हद तक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा है। इससे हमें फोर्स पता चल जाते हैं दो चार्जेस के बीच के। तो इसकी स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to square of distances. So we can write it F is directly proportional to Q1 Q2 and F is directly proportional to 1 upon R square. इनको कंबाइन करने के बाद हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे K की वैल्यू हम लेते हैं 1/4πε0 और वैक्यूम के अंदर K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इसका मतलब है वैक्यूम के अंदर हमारा फोर्स होता है 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब हमें आर वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना होता है तो हम R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास F21 अगर हमें निकालना है तो वो आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R इन वेक्टोरियल फॉर्म। सिग्निफिकेंस ऑफ साइन ऑफ चार्जेस। सपोज सेम साइन, तो Q1 Q2 will be greater than 0 and force will be repulsive. And for opposite sign, Q1 Q2 will be less than 0 and force will be attractive. Principle of superposition, one of the most important concept. So जो F net होता है वो बाकी जो फोर्सेस हैं उनका वेक्टोरियल सम होता है। याद रखना, स्केलर सम नहीं होता, हमें डायरेक्शन का यहाँ पे ध्यान देना होता है। कूलॉम फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो तुम्हें पता है जो कूलॉम फोर्स है और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्ज के ऊपर एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मास के ऊपर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक।
जान लेते हैं कि मीडियम का क्या इफेक्ट होता है। तो जो एप्सिलॉन नॉट है उसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन के। यहाँ पर जो के है वो है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है जो फोर्स इन मीडियम है वो है फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के। फॉर एग्जाम्पल के की वैल्यू वाटर के लिए नियरली 80 है, तो इसका मतलब फोर्स जो है वो 1/80 बन जाता है वैक्यूम की वैल्यू के। अब बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। सो फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल टू इक्वल चार्जेस प्लस क्यू एट डिस्टेंस 2a, फाइंड द पोजीशन वेयर थर्ड चार्ज एक्सपीरियंसेस जीरो फोर्स। इसका आंसर होगा मिड पॉइंट। ऐसा क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो इक्वल है और ऑपोजिट है।